आत्मा होती क्या है? पता है ना आत्मा क्या होती है? नाम तो सुना है ना आत्मा। आत्मा का नाम सुना है ना? आत्मा होती है कुछ। आत्मा लेके आए हो यहाँ पे अपने पास या घर छोड़ के आए हो? आत्मा साथ लेके आए हो ना सारे? कभी छुआ है आत्मा को? कभी जाना है आत्मा को? आत्मा होती कैसी है? आत्मा है क्या? क्या केवल एक आवाज ही है आत्मा? एक नाम ही है आत्मा? आत्मा इस शरीर को चलाती है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? करंट से। तो शरीर क्या है? पंखा। और आत्मा क्या है? करंट। अब पंखे को हाथ लगाओ तुम, लगाती रहो सारी उम्र, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। लोहे को छू रही हो। और जरा करंट को हाथ लगा के देखना, तब क्या होगा? 2 फुट उछल के छलांग मारोगी तुम, और अब्बा अम्मी सारे याद आ जाएंगे उसी वक्त। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है जो पंखा चल रहा है। यानी करंट और पंखा जब दोनों मिल रहे हैं तो चल रहे हैं। चलाने वाला करंट है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर तब चल रहा है जो इसमें आत्मा का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आत्मा है तो मां है, आत्मा नहीं तो मां भी नहीं। अपनी माता की एक उंगली कोई एक मोमबत्ती के ऊपर रख के दिखा दे, 1 मिनट, रखेगा कोई? कोई नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा चली गई, उंगली छोड़ो, पूरी अम्मा को ही उठा के आग पे रख दोगे, पूरी अम्मा को ही जला दोगे। क्यों जला दोगे? कहां से आ गई इतनी हिम्मत? क्योंकि समझ गए कि आत्मा नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस आत्मा का। तुम्हारा लड़का तुम्हें लड़का इसलिए अच्छा लग रहा है तुम्हारा, क्योंकि आत्मा है। तुम्हारी बहन इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आत्मा है। तुम्हारी बीवी तुम्हें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आत्मा है। और जिस दिन आत्मा ना हो उस दिन सो के दिखा देना एक साथ। उस दिन कहोगे ले जाओगे तो चुड़ैल बन जाएगी, चिपक जाएगी। तो आत्मा की वजह से तुम्हें सब अच्छे लग रहे हैं। आत्मा नहीं तो तुम किसी का साथ नहीं कर सकते। उठा के या तो दफन करवा दोगे या आग में डलवा दोगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल है आत्मा का। लेकिन इस आत्मा का हमें ज्ञान है ही नहीं। आत्म ज्ञान बिना के कभी काबा कभी काशी। जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी पंखे से न्यारा है। कौन है पंखे से न्यारा? करंट। इस करंट को पूजना है, इस करंट को जानना है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि किसी शरीर को पूजो। शरीर तो छोड़ो, हम पत्थर पूज रहे हैं। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि पत्थर को पूजो, लेकिन हमसे पूजवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूजवा रहे हैं वो आत्मज्ञानी नहीं है, इसलिए। और गीता में स्पष्ट लिखा है कि जो आत्मा का ज्ञान रखता है वही सनातनी है, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और कोई अंत नहीं, जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता कि वो कब आया था, कब जिया था, कब मरा था। अब कोई कहता है कि कृष्ण जी की पूजा करने वाले सनातनी हैं। कृष्ण जी तो द्वापर युग में आए थे, पता लग गया कब आए। कोई कहता है राम जी को पूजने वाले सनातनी है, राम जी का भी पता लग गया त्रेता में आए थे। कोई कहता है विष्णु जी को पूजने वाले
सनातनी है। विष्णु जी सतयुग में आए थे, उससे भी पहले कुछ था, बिल्कुल था, संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ तो था। वो कौन है जो सदा सदा से है और सदा रहेगा? वही आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी इसकी मृत्यु होती है। सत्य सनातन आत्म देव ही है, और जो आत्मा को जान लेता है वही सनातनी है। और जो शरीरों की पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है, वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, वो कभी उसको नहीं जान सकता। गीता में हर चीज स्पष्ट